स्वच्छता सर्वेक्षण में नीमच की रैंकिंग को टॉप 10 की सूची में स्थान दिलाना नगरपालिका के लिए नाक का सवाल बन गया है। जुबानी जमा खर्च करके यह राग बार बार अलापा जा रहा है कि नीमच को स्वच्छता और सुंदरता के मामले में हिंदुस्तान के नक्शे पर स्थापित कर देना है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसे धरातल पर संभव करे कैसे। अव्वल तो स्टाफ और संसाधन सीमित है, दूसरा और अहम योजनाबद्ध प्रयास की कमी है। जगह जगह कचरे के ढेर, सार्वजनिक टॉयलेट की बदहाल स्थिति, खुले में शौच, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग, जलकुंभी, गाजर घास, नालों की सफाई, जरासी बारिश में फैला कीचड़, बिखरा हुआ कचरा आदि अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिस पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देना आवश्यक है। हम सचमुच नीमच को स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर दिखाना चाहते हैं तो कमरों में बैठकर मीटिंगों में की गई बातों को अमली जामा पहनाना होगा। ऊपर से लेकर नीचे तक नगरपालिका अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि, वार्ड पार्षद, अधिकारी और कर्मचारी तक को मैदान में उतारना होगा। केवल जनता से जागरूकता की अपील करके नीमच को स्वच्छता रैंकिंग में श्रेष्ठ नहीं बनाया जा सकता। नगरपालिका अमले को अपने काम से नीमच की जनता में एक अपील पैदा करनी होगी, जिससे जागरूकता जनता के मन में अपने आप पैदा हो। वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने स्वास्थ्य अधिकारी श्याम टांकवाल से बात की। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। स्वच्छता सर्वेक्षण माह मई में होना है और इसके लिए नीमच नगर पालिका का महकमा जोर शोर से तैयारी कर रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण में नीमच की रैंकिंग पिछले वर्ष 66 नंबर पर आई थी। इस बार नगर पालिका महकमा पुरजोर कोशिश कर रहा है कि टॉप 10 या टॉप 20 में नीमच का स्थान बने। मेरे साथ मौजूद है नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी श्याम टाकवाल साहब। आइए इनसे बात करते हैं किस तरह की तैयारियां हैं और नगर पालिका किन बातों पर स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर विशेष रूप से ध्यान दे रही है। स्वागत है सर वॉइस ऑफ एमपी में आपका। स्वच्छता सर्वेक्षण माह मई में होना है लगभग। किस तरह से नगर पालिका नीमच की तैयारियां हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण में नीमच का स्थान बड़े, रैंकिंग में सुधार हो? स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए ओडीएफ की टीम माह अप्रैल में ही आनी थी, चूँकि टीम लेट हो गई है। हमें और ज़्यादा समय मिला है और हमें और ज़्यादा तैयारी करने का मौका मिला है। हमारे द्वारा शहर के जितने भी सीटीपीटी है, जितने भी कचरा कलेक्शन पॉइंट है, उनकी साफ़ सफाई की जा रही है, नियमित कचरा उठवाया जा रहा है। सर, कचरा उठवाने के लिए सबसे अहम रोल होता है कि जो हमारे पास कर्मचारी है उसकी संख्या पर्याप्त हो। आप लोग कर्मचारियों की संख्या से जूझ रहे हैं, सफाई मित्र की काफ़ी कमी है। कर्मचारियों की संख्या वास्तव में कम है, इसलिए हमारे द्वारा निरंतर और सफाई कर्मचारी रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। और जहाँ तक ओडीएफ की टीम आने की संभावना है, हमारे द्वारा 2 टीम बनाई गई है। सवेरे 5 बजे वो निरंतर भ्रमण कर रही है और प्रतिदिन हमारे यहाँ प्लास्टिक पॉलीथीन के भी चालान काटे जा रहे हैं। कचरा संग्रहण जो हो रहा है उसके लिए गाड़ियों की संख्या भी वर्तमान तक पर्याप्त नहीं है। इसके लिए क्या उपाय किए गए? वर्तमान में हमारे 28 गाड़ियां डोर टू डोर कलेक्शन कर रही है। 2 गाड़ियां और आ चुकी है, 7 गाड़ियों को टेंडर हो चुके हैं। लगभग हमारे यहाँ प्रत्येक वार्ड में 40 गाड़ी हो जाएगी तो हमें और ज़्यादा अच्छी सुविधा प्राप्त हो जाएगी। सर, सामुदायिक टॉयलेट जो बने हुए, सार्वजनिक टॉयलेट जो है, इसका भी एक अहम रोल रहेगा स्वच्छता सर्वेक्षण में अंक प्राप्त करने में। देखा जा रहा है कि शहर के जो सार्वजनिक शौचालय है उसमें कई स्थानों पर सही ढंग से साफ सफाई और रखरखाव नहीं है। अभी पिछले दिनों इस बात को लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भी मुद्दा आया था। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का टॉयलेट भी खराब पड़ा हुआ है, या बोरा बाजार के सामने के टॉयलेट देखें तो पूरी तरह जगह। आपके माध्यम के चैनल के माध्यम से मुझे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के टॉयलेट की सूचना प्राप्त हुई थी। मेरे द्वारा तत्काल उसी दिन शाम को वहाँ की साफ़ सफाई करवाई गई है और मेरे द्वारा उनको एसिड वगैरह और जो भी कीटनाशक वगैरह उनको उपलब्ध करवा दिया गया है और नियमित साफ़ सफाई करवाई जा रही है। सर, नगर पालिका की स्वच्छता जो टीम है, ये बाग बगीचों का भी खास कर बहुत ज़्यादा महत्व रहेगा। इसके लिए आप लोगों की ओर से किस तरह का प्रयास किया जा रहा है और क्या रखरखाव और उसकी स्वच्छता सौंदर्य के लिए क्या किया जा रहा है? वैसे बाग बगीचे का शाखा अलग है, वहाँ के सौंदर्य के उसके लिए वो खुद स्वयं जिम्मेदार है। हमारे द्वारा तो भी है ना 3R गार्डन, कबाड़ से जुगाड़ आदि ऐसी कई नवाचार किए गए हैं जो स्वच्छता में हमें अच्छे अंक दिलाएंगे। डॉग शेल्टर की भी व्यवस्था की गई थी नगर पालिका द्वारा ट्रेचिंग ग्राउंड में, उसको पुनः चेंज किया गया। डॉग शेल्टर की जगह हमारे द्वारा चिन्हित की जा रही है
और जहाँ तक स्वच्छता सर्वेक्षण के जो घटक है, जो हमारे द्वारा वहाँ पे जो जगह चिन्हित की गई थी, तो वास्तव में वो जगह उपयुक्त नहीं पाई गई, इसलिए हमारे द्वारा बहुत जल्दी जगह चिन्हित करके डार्क शेल्टर चालू कर दिया जाएगा। सर, एक और प्रॉब्लम आ रही है, शौच लोग खुले में कर रहे हैं, खास करके आप गरीब बस्ती या मजदूरों की जो बस्ती है उसमें देखें तो आपके द्वारा 2 व्यक्ति भी अपॉइंट किए गए हैं जो इसको देखें। इतने बड़े शहर में केवल 2 व्यक्ति क्या इस चीज़ की मॉनिटरिंग कर पाएंगे? हमारे द्वारा और व्यक्ति बढ़ाए जा रहे हैं। हमारे स्वच्छता इंस्पेक्टर, स्वच्छता दरोगा नियमित भ्रमण कर रहे हैं। सवेरे 5 बजे उनको गाड़ी उपलब्ध करा दी जाती है, गाड़ी जाती है, चालान काटे जा रहे हैं, और अगर आपके माध्यम से ऐसा प्रतीत हुआ तो मैं और टीम बढ़ा दूंगा। सर, कुल मिला के स्वच्छता सर्वेक्षण में नीमच की क्या चीज़ अहम भूमिका अदा करेगी? कौन कौन से ऐसे पॉइंट है या कौन कौन सा ऐसा विषय है जिस पर हम लोग ये मान रहे हैं कि हमारा अंक में, हमारी रैंकिंग में सुधार होगा? किस तरह से आप इसको एनालिसिस करेंगे? सबसे पहले जो टीम आएगी, ओडीएफ की टीम आने वाली है, और वो शहर के जितने भी सीटीपीटी टॉयलेट है, सीटीपीटी टॉयलेट के चेक करेंगे, टिंचिंग राउंड चेक करेंगे। हमारे द्वारा निरंतर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं उन्हें सुधारने की, उनके साफ सफाई पे विशेष जोर दिया जा रहा है। सर, ये आवारा कुत्ते वगैरह जो है ये भी इस मामले में कोई भूमिका अदा करते हैं क्या, इस रैंकिंग के मामले में? आवारा कुत्ते लगभग 15 कुत्ते हमारे द्वारा प्रतिदिन पकड़ाए जा रहे हैं, और प्रतिदिन उनकी नसबंदी भी करवाई जा रही है। एबीसी सेंटर हमारा वर्तमान में चालू है, जहाँ की भी कंप्लेंट आती है हमारे द्वारा तत्काल गाड़ी पहुँचा के वहाँ के कुत्तों की नसबंदी करके पकड़ाए जाते हैं। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से स्वच्छता सर्वेक्षण में नीमच को श्रेष्ठ स्थान पर लाने के लिए आप जन जागरूकता, किस तरह से जन जागरूकता चाहते हैं और जनता से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा करते हैं? साथ ही यदि जनता इसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर रही तो उसके लिए किस तरह से जन जागरूकता चाहते हैं और जनता से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा करते हैं? साथ ही यदि जनता इसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर रही तो उसके लिए किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे? कई होटल रेस्टोरेंट द्वारा पॉलीथीन वगैरह जो शहर में फेंक रहे हैं, खुले में फेंक रहे हैं, उनके द्वारा हमारे द्वारा निरंतर चालानी कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद भी जनता से यही अपेक्षा है कि शहर आपका है, अपना है। हमारे द्वारा पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जनता से भी हम उम्मीद करते हैं कि अपना घर का कचरा गाड़ी में डालें, डोर टू डोर गाड़ी में डालें, और कचरा सेग्रीगेशन घर में ही करें। और हम पूरे शहर की जनता से मैं पुनः एक बार निवेदन करूँगा कि स्वच्छता सर्वेक्षण की जब भी टीम आए तो हमें सहयोग प्रदान करें। सर, अंतिम प्रश्न है सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर। सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिए आपने कहा चालानी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन पूरे शहर में जगह जगह सिंगल प्लास्टिक यूज़ हो रहा है, जो प्लास्टिक यूज़ हो रहा है, पॉलीथीन यूज़ हो रही है, और इस धड़ल्ले से बिक भी रही है और इसका मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है। सर, हमारे द्वारा लगभग अभी 50,000 के चालान काटे जा चुके हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक के। 100 माइक्रोन से कम की जितनी प्लास्टिक पॉलीथीन है उनकी जब्ती की कार्रवाई की गई। 1 क्विंटल से ज़्यादा हमारे द्वारा अभी तक प्लास्टिक जब्त की जा चुके। लगभग 50,000 के चालान काटे जा चुके। निरंतर हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। श्यामजी टाकवाल स्वास्थ्य अधिकारी ने स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर तमाम प्रश्नों के उत्तर दिए। उनका ये कहना है कि जिस भी तरह की आवश्यकता हो स्वच्छता रैंकिंग में, उसके लिए सुधार के लिए जो भी संभव प्रयास है वो किया जाएगा। संसाधन सीमित है, सीमित संसाधनों में नीमच को टॉप 20 रैंकिंग में लाना एक टेढ़ी खीर है, लेकिन जो प्रयास किए जा रहे हैं उस प्रयास को भी हम लोग कहीं भी अवॉइड नहीं कर सकते। प्रयास निश्चित रूप से बेहतर ढंग से किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि केवल कुछ लोगों के प्रयास करने से ये काम संभव हो पाएगा? इसमें पूरी टीम पूरी तरह तन्मयता से लगी हुई है। साथ ही साथ जनता की जो भागीदारी है वो भी कहीं समुचित ढंग से हो पा रही है, ये देखना होगा। उन्होंने कहा कि नीमच शहर अपना शहर है, हमारा शहर है, और नीमच को स्वच्छता के मामले में बेहतर स्थान पे लाना हम सबका कर्तव्य है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली।